को यहाँ चार्ज लिए अभी खाली 2 दिन हुआ है और इस 2 दिन में हम समझ गए हैं कि गोपालगंज को काबू में करने के लिए सबसे पहले यादव को काबू में करना होगा। ऐसा है ना साहब कि अपना 15 साल के पुलिसिया करियर में न जाने कितना अधिकारियों का ऐसा भाषण सुन चुका हूँ। जौन कुछ भी जिला में भइल बा आगे से ना हुई। तोहनी अपन वर्दी झाड़ ला और तोहरे पेटवा में जौन चर्बी जमा भइल बा ना ओके घटा ला। काहे कि गोपालगंज में गुंडागिरी ना पुलिसगिरी चली। जिले के मशहूर बिजनेसमैन रमन अग्रवाल की बेटी के अपहरण से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि प्रदेश में जंगल राज सा माहौल है और इस घटना की मॉनिटरिंग खुद प्रदेश के आईजी साहब कर रहे हैं। और आज शाम आईजी साहब ने यहाँ पर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग से जो रिजल्ट निकलता है उसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए गैलेक्सी न्यूज के साथ। आप लोग दिरा पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखें। हो सकता है शायद वहीं से कोई लीड मिल जाए। सर, दियारा में पड़ने वाले सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया है सर। अगर अग्रवाल साहब की बेटी दियारा में है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के कब्जे में होगी सर। गुड, कीप इट अप। और आपकी क्या तैयारी है? सर भैया बेतिया और बगहा दोनों जगह के एसपी मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा सर सील कर दिया गया है। इस बार उस जंगल से किडनैपर तो का एक परिंदा भी नहीं निकल पाएगा सर। वेरी गुड, मुझे हर पल की रिपोर्ट चाहिए, हर पल की। यस सर। इंस्पेक्टर राजेश, आप अपने साथियों के साथ रमन अग्रवाल के घर के पास तैनात हो जाइए। ओके सर। वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अपहरणकर्ताओं को जरूर पैसा देगा और अगर उसने अपहरणकर्ताओं को पैसा दिया इससे पुलिस डिपार्टमेंट की साख को बहुत बड़ा पट्टा लगेगा। पिंटू पेड़ा नाम है मेरा। क्या? पिंटू पेड़ा। और मैं पेड़ा खिला के एड़ा बना देता हूँ। अग्रवाल, ध्यान से सुन मेरी बात। अगर बिटिया सही सलामत चाहिए तो 30 मिनट में पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो इस बिटिया का छोटे छोटे टुकड़े करके पार्सल में तेरे को भिजवा दूंगा। पैसा तैयार है लेकिन हमारे घर के बाहर पुलिस का पहरा है। हमें जैसे भी मौका मिलता है हम 30 मिनट में आपके पास पैसे भिजवा देंगे। सुन, 30 मिनट माने 30 मिनट। मेरी बात नहीं 30 मिनट। और ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। इधर पैसे की डिलीवरी हुई, उधर पुलिस के माथे पर कलंक का धब्बा लगा। जो कुछ भी करना है फौरन करना होगा, फौरन। भाई इसकी बात नहीं लात काम करती है। भाई वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सूर्या वो हम सबको मार डालेगा। सूर्या, सूर्या, सूर्या। भाई वो बहुत तनकी है, हम सबको मार डालेगा। इससे पहले उसे मार डालो। चलो चलो चलो, चलो। कहाँ है? ढूंढो उसे। कौन है ये? बंदा हूं मैं अल्लाह का, लेता हूं शिव का नाम। क्राइम और क्रिमिनल का करता हूं काम तमाम।
नहीं तो गोली मार दूंगा इसको। दिस इज स्टाइल ऑफ एसपी सूर्य प्रताप सिंह। मारीला ऐठ के रोवेला लोग बैठ के। सर बताएंगे कैसे कि आपने ये रिस्क ऑपरेशन? हम पुलिस वाले हैं, किसी भी ऑपरेशन को अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर अंजाम देते हैं। ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए क्या आपको डर नहीं लगता? हमारी जिंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीते हैं। इस रेस्क्यू के दौरान क्या आपको कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? हम इसे ऑपरेशन मानते ही नहीं। ये तो सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में हमारा छोटा सा योगदान है। हमने बस कचरों को साफ किया और कुछ नहीं। सर आप बताएंगे आपका अगला कदम क्या होगा? वो हम आप लोगों को आईजी साहब से मिलने के बाद ही बता पाएंगे। थैंक्स। सर आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे सर। एक और सवाल। मे आई कम इन सर? यस कमिंग। आओ प्रताप आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो। थैंक यू। प्रताप, आज मुझे तो लगा था कि पुलिस की नाक नहीं बचेगी। सर, कानून के दामन पर दाग लगे उसके पहले हम अपन जान देना मुनासिब समझेंगे। सॉरी सर, इस ऑपरेशन में मुझे कुछ इनकाउंटर करना पड़ा। प्रताप, तुम्हारे काम करने का यह अंदाज शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। अपने तेवर और तरीके को बदलने मत देना। सर, कानून के सिपाही हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम पहले रणनीति बनाएं उसके बाद एक्शन लें। पिछले 6 महीने में तुम्हारी ये 50वीं सफलता है। राजधानी के जितने क्रिमिनल हैं सबकी कमर तोड़ दी है तुमने। तुम्हारी इसी सक्सेस का सेलिब्रेशन तुम्हारे अंदाज में होना चाहिए। कमिंग सर। कमिंग कमिंग। आओ प्रताप आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बैठो। प्रताप, तुम जिस भी जिले में गए हो वहां ना क्रिमिनल बचा है ना क्राइम। तुमने हमेशा अपने रेजियम में कानून का झंडा ऊंचा किया। तुम्हारी इसी काबिलियत को देखकर होम मिनिस्ट्री तुम्हें कुछ दिनों के लिए गोपालगंज भेजना चाहती है। यानी फिर से तबादला? यस, तबादला। तुम आज ही गोपालगंज निकलने की तैयारी करो। अरे ये भी कोई नौकरी है क्या? जब देखो तब तबादला ही तबादला। अरे माई, ते इतना परेशान काहे होता रे? हम गोपालगंज जाता नहीं, कोनो सीरिया इराक ना जहाँ रोज बम बारूद के बरसात होला। मैंने सुना है गोपालगंज तो बहुत ही बेकार सा इलाका है। अरे प्रताप की माई, हमार बेटा शेर है और शेर जहाँ जाला वो इलाका ओकरे होखेला। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। चेक कर इसको। कार है, महाराष्ट्र की गाड़ी बिहार में घुमा रहा है? लाइसेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं है सर। अरे साहब, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। क्या लाइसेंस नहीं है? निकाल आरसी बुक निकाल।
चल दे आरसी बुक। अच्छा जेब में कितना है? 100 रुपया है सर। क्या 100 रुपया निकाल रहा है? चलो और निकाल चल। क्या 10-10 करके निकाल रहा है? चल निकाल चल। चल बढ़ा, रुकना नहीं कहीं, चल चल जा। अरे भुट्टा खेला बतानी पैसा बा फ्री में। अरे तू बड़ा घुसखोर चुप रहा महाराज। है बेटा भुट्टा निकालो। कुछ नया सुनाइए। नया एकदम नया नया आया है बेटा, पहले इधर पकड़ाओ तो सही। वो मैं कर रहा इंतजार उसके जवाब का। अच्छा अभी मैंने खाई था कि उसने पकड़ लिया गुलदस्ता गुलाब का। बहुत बढ़िया साहब। साहब पैसा पैसा ए बेटा यह घुसेर दे, पैसा पूरा हो जाए सर तुहारा। चल फॉलो मी। कहाँ रे लड़की? कंप्लेन लिखवा के बहुत शौक बात होके हैं? पुलिस में कंप्लेन लिखवाई भी जाके शासन प्रशासन हमारे जेबा में बा। बदतमीजी कैली तोरा से रे, तनी बताओ कि बदतमीजी कैसे होला? कहाँ घुसल चल जाता रे हैं? तो के पता नहीं खे आज बब्बन के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण होके जा रहा बा। आए के ना कोनो कृष्ण रोक पाई है ना कोनो अर्जुन, और फिर ते तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऑर्डिनरी बुझाता रे हैं? ढेर रोक राक कैले तो ठोक दे। चल निकल निकल जाई, बस लड़की के छोड़ दा जा। ससुरा बिना मतलब हम पिछवाड़ा से हवा ना छोड़ी ले, फिर लड़की कैसे छोड़ दी रे? जानता रे एक जुर्म का काली थाना में हमरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिले रहे छेड़खानी के। आज एक हम बताइब कि छेड़खानी का होला। एकरा के बाजार में नंगा घुमाइब हम। तो हनी के पता बा आज यहाँ नया एसपी आवे वाला बाड़े। एसपी या डीएसपी कितना आइले हैं कितना गईले? सुन, पुलिस वालन के ऊपर रखी ले, समझ ले। तराखना जूता के नोक पर।
ये तो हमारी जिंदगी का पहला चांस है। जब कोई पुलिस वाला हमारे हाथ में हाथ डालने के बजाय सीधे इज्जत पे हाथ डाला है। इस साले के गर्दन में पट्टा डाल के नहीं हमने अपने सामने उसको कुकुर बना के भौंकवाया ना, तो हमारा नाम भी यादव नहीं। तुरंतलाल। जी सर। तुरंत गृह मंत्री से बात कराओ। जी जी जी। हाँ जी सर, मंत्री जी बात करिए। कार्य गृह मंत्री, तुमको इसीलिए मंत्रिमंडल तक पहुंचा का रे? हमारे आदमी को तुम्हारे डिपार्टमेंट का एक को अदना आदमी पिटता रहे और तू साले टांग पे टांग चढ़ाए राजधानी में बैठ कुर्सी तोड़ता रहे। मिल हमसे अब भी क्या भी। अच्छा ये दुबे, एगो बात पूछी। जब पे आक्रमण भइल रहे तब 5 आतंकवादी आक्रमण कैले रहलन, 4 के तो पुलिस मार के गिरा देहलस, एक ठू कहाँ गई? भागी कैसे पुलिस के रहते? तू बतावा। अरे महाराज बुके बड़ा का कुर्ता पजामा पहन के बैठ गए होगी। बैठे। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छे से पहुंच गए ना प्रताप? जी सर। अच्छा सुनो, प्रदेश के गृह मंत्री वहीं गोपालगंज में रुके हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते। क्यों सर? वो तो जब मिलोगे तो पता चल जाएगा। आपको लगता है मिलना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ के एमएलए जो यादव हैं उनके घर पे। ओके सर। वो टेंडर का हो गया? आइए प्रताप बाबू, कब से आपकी राह देख रहे हैं। राह होकर देखल जाला, जरा भटक जाए के डर रहेला। वाह, तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी कोई मुकाबला नहीं प्रताप बाबू। आइए बैठिए। सरकार हमके बैठे खातिर ना, अपराधियन के जेल में बैठावे खातिर देला। हमारा लगे काम बहुत ज्यादा, समय बहुत कम बा। जल्दी बताई हमके एजा काहे ला बुलौनी है? ये हमारे मित्र यादव जी यहाँ के एमएलए हैं, इनसे मिलिए। अब जब से एहिजा आए हैं बहुत सुने आपके बारे में। एक बार दर्शन करना था, आज वो भी हो गया। बताइए क्या मंगाया आपके लिए? कुछ ठंडा, कुछ गरम? ठंडा से हमके एलर्जी बा और गरम हम गर्मी के दिन में लेते नहीं। और मिलिट्री निभाने से बढ़िया हुई कि काम की बात किया जाए। जब देखो काम काम करते रहते हो, कभी आराम भी कर लिया कीजिए। मंत्री जी, आपके छवि पॉलिटिक्स में बहुत साफ सुथरा बा। आशा करब कि आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हुई हैं। ठीक बा, चलो तनी प्रणाम। कार्य मंत्री, हाँ? इको लेक्चर देने के लिए बुलाए थे क्या यहाँ? 40 साल के राजनीति में पहली बेर कौन खाकी वाला यहाँ हमरे घर में हमरे सामने इतना बोल के गया। 24 घंटा, मात्र 24 घंटा में हमें इसका तबादला चाहिए, समझा? ये पकड़िए जरा। जी।
माई सेल्फ किरण यादव, ग्रेजुएट फ्रॉम पटना विमेंस कॉलेज। उप्स, सॉरी। प्रताप। प्रताप या एसपी सूर्य प्रताप? तो क्या हमारे बारे में कैसे पता? वो कल हमने आपको घर पे देखा था, पापा से बात करते हुए। पापा? हाँ, एसपी साहब सिटिंग एमएलए हैं हमारे पापा यहाँ के, उन्हीं की इकलौती बेटी है। ओह, तो तुम उसी यादव की बेटी हो जिसने गोपालगंज को अपने बाप का जागीर समझ रखा है। ओ मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। हमारे पापा राजा हैं यहाँ के। हाँ, काहे ना, वहाँ के मेढक जब तालाब देखलस ना तो ओके लागल कि समंदर सामने आ गई। भाई दबे, हमके देरी हो रहा बा, चलो तनी। जितना कमाल का तेवर है उतना ही कमाल का अंदाज। भोजपुरिया राजा, आई लाइक इट। दुबे जी, उसने कहा करो। अच्छा, उसने कहा करो। अच्छा, दीदारे मेरे हुस्नो सबाब का। उसने कहा बड़ा मजा आता है जब कानों में एक एक लफ्ज तेरे प्यार का। हरिराम। यस सर। तू कितना दिन से यहाँ पोस्टेड बड़ा? सर लगभग 5 साल हो गए। यादव कैसा आदमी है? बोलत काहे नहीं खा? कानून के वर्दी पहन के तू चाकरी करे लगा यादव के। ये आप का कहत बानी सर? रिश्वत के रोटी से ज्यादा स्वाद ईमानदारी के जहर में होला। अगर हम यादव के चाकरी करती, हमहू आज कहीं इंचार्ज रहती थाने में, एक मामूली हवलदार ना। अगर तुहरा अंदर काबिलियत बा न तो तुहार प्रमोशन हम का देश के प्रधानमंत्री भी ना रोक पाई हैं। अब तो बतावा। बहुत बड़ा पॉलिटिकल गुंडा बा सर। अगर एक तरीका से देखल जाए तो सरकार के पैरेलल वह पर सरकार चलावेला गोपालगंज में। जितना उड़े के बाद उड़ यादव, बस एक बार, सिर्फ एक बार तोर कुंडली हमारा हाथे लग जाओ, ओकरा बाद तो ऐसा कुंडा घुसाई कि ना सरकार चलावे लायक रहबे ना सर के लायक। अरे कानून सिखाओ तरे। हाँ कौन रे? भैया जी वीडियो साहब हुए एजा के कहत हुए हमनी के खनन गैर कानूनी है, इनके कानून सिखाओ रानी है। कारी वीडियो एजा गोपालगंज में आवे से पहले एजा के इतिहास भूगोल ना पढ़ ले। एजा के सरकार भी हमें और कानून भी, समझ ले। देखा बाबन, तू ठीक नहीं करत, हम पुलिस में जाई। आपने पुलिस को बुलाया और हम आ गए। नमस्कार भैया जी। का रे मांस अभी कटाई लेके अब बोटी खातिर आ गई ले? अरे नहीं भैया जी,
हम तो आपको ये बताने आए थे कि नए एसपी का मिजाज मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो पता कर। आप सिर्फ मुझे 2 दिन दे दीजिए भैया जी। 2 दिन में सारी औकात पता करके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा तो 2 दिन ना, तू 4 दिन ले ले, लेकिन पता करके कितना में बिकाई। जी भैया जी। ये वीडियो के मामला तनी संभाल लिए जो। जी भैया जी, प्रणाम भैया जी। देख ले एजा के पुलिस एजा जे बिकाई उहे रह पाई, और जे ना बिकाई वो जान से जाई। हमको यहाँ चार्ज लिए अभी खाली 2 दिन हुआ है, और इस 2 दिन में हम समझ गए हैं कि गोपालगंज को काबू में करने के लिए सबसे पहले यादव को काबू में करना होगा। हमारा आदेश पर तू ऐसे मुस्कुरा काहे रहल बड़ा? ऐसा है ना साहब कि अपना 15 साल के पुलिसिया करियर में न जाने कितना अधिकारियों का ऐसा भाषण सुन चुका हूं। फरमान खाली जारी करते हैं। शुरू में तो साहब हम भी ऐसा नगिया बैताल भाषण सुन के बहुत जोश में आ जाते थे, लेकिन अब ठंडा पड़ गए हैं। काहे कि हमारा बहुत निम्न तरीके से पता है कि जितना जोरदार तरीका से अधिकारी लोग वहां भाषण देता है नू, उतने जोरदार तरीका से जाके वहां यादव के घर में गुलामी करता है। सच्चाई तो ही है साहब कि जवान अधिकारी यादव के खिलाफ आवाज उठाया है, महीना 2 महीना में उसका तबादला कर दिया गया है, घर में जाकर मच्छर मार रहा है। हम तो हर नाराजगी बुझा तनी, लेकिन ओकरा साथे साथे भरोसा भी दिलाओ तनी कि जौन कुछ भी जिला में भइल बा आगे से ना हुई। तोहनी अपन वर्दी झाड़ ला, और तोहरे पेटवा में जौन चर्बी जमा भइल बा ना ओके घटा ला। काहे कि गोपालगंज में गुंडागिरी ना पुलिसगिरी चली। सब लोग पुलिसिया रंग में रंग जा। बता दो यादव जैसे गुंडों को, ठान ले खाकी तो कुछ भी मना नहीं होता। अपराध की उम्र रहती है तब तक जब तक किसी सच्चे पुलिस वाले से सामना नहीं होता। नाउ यू कैन गो फॉर एक्शन। ले पकड़। बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के गोपालगंज से मिल रही है। कल एक साथ पुलिस ने कई ठिकानों पे छापामार कार्रवाई की। आपको बता दें कि इन छापामार कार्रवाइयों के दौरान जब छापेमार कार्रवाई की जा रही थी तब यादव के चेहरे से हवाइयां उड़ती हुई देखी गई। कुछ बोलबो कर बसन, ये हाफा डब्बा के मरीज नियन खड़ा होके हवा बसन। भैया जी सब बर्बाद कर देलस वो एसपी। का केलस रे मदरजान? भैया जी हमनी के सब 2 नंबर के काम सर्वा तहस नहस कर देलस। भैया जी मैं कहूंगा कुछ दिन आप एकदम शांत रहीं। इस एसपी का भरोसा नहीं है भैया जी, ये कुछ भी कर सकता है। जब लोमड़ी के मौत आवेला तो उस शहर की तरफ भागे ले। वो एसपी के मौत के एजा तक खींच के लिए आइल बा। वो करू हाल करब कि वो गोपालगंज में अपना तबादला खातिर पछताई। और धोनी लोग शेर के पोसल बड़ा सन, शेर नहीं रहा।
एसपिया का वर्दी फरवावे खातिर भैया से बात करें। बात अगर राजनीति से ना निपटी तो फिर गोपालगंज में रक्त नीति हुई, रक्त नीति। ऐसे दांत पे दांत रख के बैठला से कुछ नहीं होगा भैया। सर्वनयका एसपी जब से आई है तब से कपार पे बैठ के मूत रहा है। आप भी हमको रोकले हुए कुछ करने नहीं दे रहे। अब भैया कुछ नहीं बिगड़ा। आप एक बार हमको आदेश दे दीजिए, उस सरवा का छोटा छोटा टुकड़ा करवा के उसका हम घर पे पार्सल नहीं करवाए तो असल बाप का बेटा नहीं। ना बबन, पिछले कई साल से हमारा जिंदगी नेल्स हो गया है। जबन भी पुलिस वाला एहिजा आता है, साले कुत्ते के माफिक पैरों पे गिर जाता है। ये साला है, इसका खून अभी जवान है, कलेजा 2.5 किलो का है। सही पूछो तो 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार और खेल खेलने वाला खिलाड़ी मुझे मिला है। अब इसके साथ खेल खेलेंगे और उसे बताएंगे कि अगर खाकी शेर है तो ये खादी सवा शेर है। हे दुबे, मार्केट में को नया आइटम आयल बा, सुनबो? सुनावा। मांगता हूँ तो देती नहीं हो। वाह 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 वाह। मांगता हूँ तो देती नहीं हो, जवाब मेरी बात का। और जब देती हो तो जाता है। एक्सक्यूज मी, ऊपर देखिए, रोम रोम जज्बात का। दूसर का आइटम सुनबो? सुनावा। सुनो, लेना तुम्हें पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का। अच्छा? और फिर क्यों बोलती हो कि बालों में फूल गुलाब का? सुनिए जी। हमके बब्बन यादव से मिले के बाद। बब्बन भैया से मिलना है जी। अच्छा अच्छा, रुकिए हम बोलते हैं। भैया जी, आपके क्षेत्र से एक महिला आयल बाड़ी, उ रउआ से मिलल चाहताड़ी। ठीक बा, भेज दे। ठीक बा, जाई, भैया बुलौनी है। जी। बब्बन जी, हम रउए से मिले आयल रहनी हा। रउआ एगो लेटर लिख देती तो हमके सहायक शिक्षिका में नौकरी हो जाए। खड़ा काहे बड़ो? बैठो। जी। हाँ, का कहत रहनी है? जी बब्बन जी, अगर रउआ अपन लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिख देती नो तो हमके सहायक शिक्षिका में नौकरी हो जाए। शिक्षिका? जी। एक मिनट। ऐ शाबाश, हाँ, अब लोग आँख, बड़ा नशा माखिया। हाँ, शिक्षिका। जी, जी, जी। शिक्षिका का हम प्रधान अध्यापिका बना दी, लेकिन ओकरा खातिर एगो परीक्षा पास करे के पड़ी। ई का करता नहीं रहुआ? इम्तिहान लेता नहीं। इम्तिहान में अगर पास हो गई नहीं तो नौकरी। छोड़िए हमके। दरोगा जी, बब्बन यादव हमरा संगे। बब्बन एकरी माई के का हुआ? का किया बब्बन यादव ने?
तू एकदम मत घबरा। मेरे रहते कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तू जरा ठंडी हो जा और मुझे खुल के बता का हुआ, का किया बब्बन यादव ने। नौकरी खातिर गेल रहनी हुआ, पर वो हमरा साथ अकेले में जबरदस्ती करे की कोशिश कैलस। बब्बन यादव? बब्बन यादव ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ साहब। हमने कहा ना, बिल्कुल मत घबराओ। हमारे नए जो एसपी साहब हैं ना, महिला सुरक्षा को लेके बहुत गंभीर हैं। उनका तो सपना है कि अगर कोई महिला आधी रात को भी घर से बाहर निकले तो उसके परिवार को कोई चिंता ना हो। पर ये बब्बन हमारे एसपी साहब के सपने की वाट लगाने पे लगा है। तू घबरा मत। आज मैं उस बब्बन की वो हालत करूंगा कि अगली बार अगर किसी महिला को देखा ना तो उसकी जवानी नहीं बोलेगी, मेरी मार से उसकी हड्डियों की चचराहट बोलेगी। चल देखता हूँ उस बब्बन को, ऐसे की तैसे उस बब्बन की। चलो चलो बताता हूँ उस बब्बन को। हाँ बोल देंगे, इस बार भी हम ही को मिला है। ये आदर होगा, अरेस्ट कर ली एकरा के। का बब्बन भैया, एक अदनी सी लड़की नहीं संभल रही है आपसे? विधायक बनने के बाद अपना पूरा क्षेत्र कैसे संभालेंगे प्रभु? लीजिए, ले आए हम, अब चख लीजिए जितना चखना है। बस जरा हमार चखने का ध्यान रखिएगा। चलते हैं। छोड़ दे हमके, छोड़ दे हमके, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे हमके। अब दरवाजा ना। छोड़ दे, छोड़ दे हमके, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे हमके। कुछ करी साहब, वो कमीना हमारी इज्जत लूट लेलस। औरत की इज्जत कोनो खेल ना होला। कुछ करी साहब, बहुत आस लेके आयल बानी। इनकर तुरंत मेडिकल करावा। जितना जल्दी हो सके उस महतो को इसी वक्त मेरे सामने लाओ। दिन दहाड़े रूलिंग एमएलए के इस दफ्तर में हुई बलात्कार की इस घटना से एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि गोपालगंज में जंगल राज बदस्तूर जारी है। वह इस घटना ने प्रदेश सरकार के साथ साथ गोपालगंज पुलिस की पोल खोल दी है। लोगों का कानून व्यवस्था अब सारे लोगों की उम्मीद एसपी प्रताप पे टिकी हुई है। एसपी प्रताप ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया हुआ है। अभी पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अब पुलिस की अगली रणनीति क्या होगी, हम आपको पल पल बलात्कार के 4 घंटे बीत गए हैं, ना कोई एफआईआर हुई है, ना कोई गिरफ्तारी। ई गई ए साहब, काम खत्म हो गए हो तो आगे का काम कर लिहल जाओ। बड़का साहब बोलोले ना, चली आई। एक बार में बात नहीं समझ आई, बोला ना, जाके कह दो अपने एसपी साहब से कि दरोगा साहब अभी पेट्रोलिंग में हैं। ऐसा है साहब कि झूठ हम ना बोल पाए। साहब के आदेश हो कि तोहरा के लेके आवे के बाद हम लेके जाए। चली। ओ हरीशचंद्र की औलाद, हमें लगता है एसपी साहब के प्रवचनों का असर तुझ पे कुछ ज्यादा ही हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत एसपी हमने देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो तू इतना उड़ रहा है ना, एक दिन सीधा नीचे आके गिरेगा और उसके बाद मेरी ही यहाँ की जी हजूरी करेगा। चल निकल यहाँ से। हो गई? हाँ चल। चली। हमके आदेश मिलल हो लेके चले के बाद। तो हमको लेके जाएगा? हाँ लेके जाओ। कैसे? आ जबरदस्ती लेके जाओ, अन्ना चलबा तो उठा के लेके जाओ। उठा के लेके हाँ, जाएगा? उठा के लेके जाओ। लेके जा मुझे उठा के। सर एक तो हमारा जूनियर है, ऊपर से हमारी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, माना कि तुमसे जूनियर है। जी सर। लेकिन तुमसे उम्र में बड़ा है ना? जी सर। हाथ क्यों छोड़ा? हाथ क्यों छोड़ा? सॉरी सर। आज के आज, अभी के अभी यू आर सस्पेंडेड। स्टार बढ़ जाने से कोई स्टार नहीं होता है, जेकर दिल बड़ा होला वो स्टार होता है। पापा, अब ये मामला तुल पकड़ लिया है। ऐसे भी चाचा जो क्राइम किए हैं वो माफी के लायक नहीं है। हमारा मानिए तो इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते आप अभी के अभी इनसे सरेंडर कराइए। जाओ जाके कार्टून चैनल देखो, जाओ। क्या करना है क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते। जाओ। ठीक है, मत मानिए। कर बेहुदा
जानते थे ना इलेक्शन सर पर है, कल परसों तक चुनाव का डेट अनाउंस हो जाएगा। ऐसे माहौल में अपना और हमारा छवि बिगाड़ने का जरूरत था क्या? अरे ऐसी कौन सी गर्मी थी रे जो थोड़ा दिन बर्दाश्त नहीं कर सका तू? अब क्या कहें भैया, गलती होना था सो हो गया। अब हमको बेल मिलेगा कि जेल, ये आप ही डिसाइड करिए। साला होम मिनिस्टर जब काम का टाइम हो फोन बंद कर दिया। इस साले को तो इलेक्शन के बाद ही देखेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम जानते नहीं मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता का प्रतिनिधि नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी के भाई हो। ये मत भूलना कि मेरा नाम यादव है। और तुम भी मत भूलो कि मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। मेरी पावर को जानता नहीं है तू। तुमको मेरे हिम्मत का अंदाजा नहीं है। मेरी पहुंच दिल्ली तक है, एक आवाज से तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। और मेरी एक आवाज पर तेरी मूत निकल आएगी। तेरी आवाज दिल्ली बाद में पहुंचेगी, उसके पहले मैं तेरे भाई को हवालात लेके जाऊंगा। अरे बब्बू जी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज शहर से आ रही है। ऐसे में गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक के छोटे भाई बब्बन यादव की रेप केस में गिरफ्तारी होना एक बड़े सवाल को जन्म देता है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई से और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एसपी ने उनको उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया है। प्रचंड तेज इसकी हुंकारे, दो भुजाएं 200 तलवारें, थरथरा उठे सारी धरती। सूर्य तब तुझको ललकारे। सूर्य 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 तेज इसकी हुंकारे, दो भुजाएं 200 तलवारें, खाकी इसकी 2 आंखें, कानून इसकी ढाल है। इससे जो टकरा सके इसकी ये मजाल है। इसकी हुंकारे, दो भुजाएं 200 तलवारें, बल तिलक इसके माथे का, आंखों में अंगारे, हाहाकार मचे हर सू, जब ये शेर दहाड़े। बतासा। यस सर। क्या किया जाए इसके साथ? सर इसका दोनों आंख फोड़ दिया जाए। आंख रहेगा नहीं तो क्राइम करेगा नहीं। सर आंख फोड़ के क्या फायदा, दिमाग से क्राइम करेगा। तो सर एक काम करते हैं, इसको जेल ही भेज देते हैं। सर सर जेल भेज के क्या फायदा, ये अंदर जाके बिरयानी खाए। सर
एक और काम करते हैं, क्या? इसका काट डालते हैं। सर, इनका काट के कोनो फायदा नहीं होगा। ये सब बड़ा लोग है, अमेरिका लंदन में जाएगा, नया लगवाएगा। अरे हैं? बब्बन यादव हलवा है? आँख काट लो, कान काट लो। पुलिस का काम है गिरफ्तार करके जेल भेजना। जेल भेजो। बतासा। यस सर। ऐसी चार्जशीट बनाओ कि जेल जाने से पहले 15 दिन तक मेरे साथ रिमांड पर रहे। ओके सर। और इस 15 दिन में हम इसकी वो हालत बनाएंगे कि जिंदा रहेगा लेकिन मौत की भीख मांगेगा। अभी अभी आपने देखा कि इस मामले में सिटी एमएलए के भाई या यूं कहे कि बलात्कार के मुख्य आरोपी बब्बन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी एसपी प्रताप ने खुद अपने हाथों से की है। शायद ये पहला मौका होगा कि गोपालगंज में एक बाहुबली की गिरफ्तारी हुई है। जिन्होंने भी इस घटना को देखा है वो पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, कम से कम इस मामले में खाकी पूरी ईमानदारी से काम करती नजर आ रही है। वही विरोधियों ने इस मामले के खिलाफ कल विधानसभा बहिष्कार की घोषणा की है। बब्बन बाबू के बेइज्जती अभी तक हमरा बर्दाश्त नहीं के हो रहल बा। भारी बाजार में ऐसे घुमावत रहे जैसे बकरा काटने से पहले देवी माई के मंदिर के परिक्रमा करावल जाला। कुछ करी मंत्री जी, कुछ करी। तुरंत लाल जी सही कह रहे हैं विधायक जी। जो करे का है जल्दी कीजिए। दिल्ली निर्भया कांड के बाद जो कानून बना है ना, उसमें रेपिस्ट के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक बार उस एसपी ने चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल कर दिया ना, तो बबन भैया को हम लोग क्या भगवानों नहीं बचा पाएंगे। बुलाओ उसके मादरजात बाप को, बुलाओ। सुनो रामलाल, तुम्हें अमीर बनाने का एक बहुत बड़ा मौका आया है। सच देखा जाए तो बिल्ली के भाग से एक छीका टूटा है। जा, विधायक जी से तू मिल ले और जितना तुझे उनसे वसूलना है जाकर वसूल ले तू। हमरा बेटी के बलात्कार भइल बा दरोगा बाबू, और आप सब ओकरा आबरू के सौदा कर रहल बानी। आबरू और इज्जत को चाटेगा क्या बे? मेरी बात मान, ये मौका हाथ से मत जाने दे। मिल ले विधायक जी से और जितना तुझे वसूलना है जाके वसूल ले उनसे। माफ करब दरोगा बाबू, अपना बेटी के इज्जत के बेच के खाए वाला कहीं और रहत हुई है। ये पावन भूमि बिहार हो। अपना इज्जत आबरू के खातिर एक दूसरा के खून कर देनी, अपने इज्जत के सौदा ना करेनी। देख, मेरा काम था तुझे समझाने का, मैंने समझा दिया। अब करना न करना तेरे हाथ में है। वैसे भी वो एसपी यादव जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और बब्बन यादव भी कुछ समय में जेल से छूट ही जाएगा। इसके बाद तेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जो लड़े सो मरे। एक काम कर, तू अभी के अभी अपनी बेटी के साथ जाकर विधायक जी से मिल ले। तेरी इस हालत पे दया करके वो तुझे इस बदनामी से निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। चलता हूं। देखो बेटी, तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, लेकिन गुस्सा जो है इंसान से गलती कराता है। अब एक गलती तो हमारा बेहुदा भाई कर चुका है, दूसरी गलती अब तुम मत करना है। बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि मिलजुल के उसे सलटा दो। गलती सुधारने का एक मौका तो हमको दो। तो सुधारी अपन गलती और दिलाई अपन बलात्कारी भाई के सजा, कि जौना के बाद केहू और बब्बन, केहू और प्रतिमा के साथ ऊ ना करे जौना राउर भाई हमरा साथ कैले बा। मान लो कि बबन को सजा दिला दिया, भेज दिया उसको जेल, तो उसको जेल की सजा काटने से तुम्हारी गई हुई इज्जत वापस आएगी का? अरे जो होना था वो हो गया। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारे दामन पे जो दाग लगा है उस दाग को
बबन तुम्हारे माथे पर सिंदूर लगा के हमेशा के खातिर मिटाई दे। बोलो, बबन के साथ ब्याह करने को तैयार हो? वाह, बढ़िया चाल चलत तानी अपन बलात्कारी भाई के बचावे खातिर। पर राउरी चाल ना कामयाब होके देव। अरे इस शादी के नाम पे हमरा खातिर जाल बिछावल जाता। प्रतिमा, तू समझत काहे नहीं खू? अरे नेताजी के बड़प्पन बा जौन तहरा जैसा झूठ बर्तन के अपना रसोई में शामिल करे खातिर बुलौले बाड़न। देखा, जिद मत करा बिटिया, मान जा इनकरा बात। तहरा ई फैसला से हम वापस समाज में सर उठा के जी सकीला। ना तो हमनी के मोला के सिवाय दोसर कौनो चारा नहीं खे। मान जा बिटिया, मान जा नेताजी के बात। आज तक हम आप लोगों को राजनीतिक चर्चा की खातिर बुलाते रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत है। आप लोगों के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने उस लड़की के साथ जो गुनाह किया है वो गुनाह बर्दाश्त से बाहर है। हम उस गुनाह के पुरजोर निंदा करते हैं, लेकिन निंदा से मामला का निदान नहीं होगा। हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे भाई को सबक मिले और उस पीड़ित लड़की को इंसाफ। कैसे होगा ये? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? हम वो पीड़ित लड़की को हमरे घर का बहू बनाना चाहते हैं ताकि उसको समाज में इज्जत मिले, सम्मान मिले। इसके लिए क्या वो लड़की तैयार है? जी हाँ। क्या लड़की आपके डर से तो कहीं रिश्ते के लिए राजी तो नहीं हुई? आप लोग भी ना बाल का खाल निकालने में लगे रहते हैं। शादी में आइएगा, लड्डू खिलवाएंगे आपको और बहू का इंटरव्यू भी करवा देंगे। पूछिए उससे, वो बताएगी ना डर के मारे कर रही है या खुशी के मारे। कल बब्बन भैया की जमानत की सुनवाई है, क्या करेंगे आप? अरे भाई हम क्या करेंगे? जो कुछ भी करेगी बबन की होने वाली मेहरारू करेगी। कल वो कोर्ट जाएगी, केस वापस लेगी, परसों शादी। लेकिन आप लोग जरूर आइएगा शादी में। हाँ, लड्डू खिलवाएंगे आपको। प्रणाम। एक्सक्यूज मी। क्या बबन यादव से शादी करने के लिए तैयार हैं? कहीं ये फैसला बोलिए। आपने किसी के दबाव में तो नहीं लिया? जवाब दीजिए ना। प्लीज बताइए मैडम, प्लीज। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। ब्रेकिंग न्यूज, रेप केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। पीड़िता ने बबन यादव के खिलाफ जो रेप केस किया था आज उसे वापस ले लिया है और उनके साथ विवाह बंधन में बंधने का फैसला भी लिया है। इसी फैसले को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी बबन यादव के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए बबन यादव को बाइज्जत बरी किया है। वाह रे, आजादी की असली मजा तो पिंजड़ा से निकलना के बादे मिलेला। वो एसपी रउआ के भीतर कई के अच्छा ना कैलेस भैया जी। मिली रे, जरूर मिली। पहले हमके आजादी का सुख भोग लेवे दे। रिहा तो हो गई नहीं भाई जी। अब बताई, जौने प्रतिमा के आप जूठा कहनी वही के साथ आप सुहाग रात मनाई। शतरंज के बिसात पर कबो कबो जीते खातिर अपन सबसे प्यारा मोहरा के बलि देवे के पड़ेला। उसे हम याद कर ले, लेकिन ओकर औकात हमारा घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं खे। ये राजनीति है बाबू। मौका पड़ला पर मन सेवक के भी स्वामी कहे के पड़ेला। खैर छोड़िए भैया जी, आप तो ये बताइए कि आपका मूड बनाने के लिए आज हम क्या करें? आज तो हम विस्की पिए, ओहो कोटा से डबल।
प्रताप बाबू, हम किरण, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक 2 बजे मिलन कॉफी शॉप में हम आपका इंतजार करेंगे। आप आएंगे ना हमसे मिलने? हम अपना आज तक के करियर में तोहरा जैसन लड़की नहीं देखले। तोहके अपना चाचा के जान बच जाए के खुशी में खुश होके के चाही, तो तू उनके सजा दिवावे पर लगल बड़ू। काहे कि हमारे अंदर हमारी माँ का दिया हुआ संस्कार जो गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत देता है। हम तोहके समझ नहीं की पावत। तोहके कोयला में दबल हीरा कहीं, आखी कीचड़ में खिलल कमल। ना हम कमल कहलाने से खुश होंगे, ना ही हीरा। कहना है तो बस एक बार प्यार से जान कह दीजिए। का? नहीं समझे? हम समझा देते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था भैया जी, इसीलिए हम ये फोटो खींच लिए। जरा देखिए आप उस एसपी की करतूत। आपसे बल से नहीं जीत पाया तो कैसे छल पर आ गया। हमारा घर की इज्जत पे हाथ डाला है, उसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिना कफन के जमीन में जिंदा दफन कर देंगे उसको। जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी कीजिए भैया जी, कहीं ऐसा ना हो घर का चिराग घर में ही आग लगा दे। मामला बहुत सेंसिटिव है बबन, बात अपनी बेटी का है। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमारे घर का बदनामी हो और चुनाव में नुकसान। चुनाव गईल तेल लेवे। भैया वो एसपिया हमारे भतीजी की बरगला के बहुत बड़ गलती कैलिया। ये गलती की सजा हो के हम दे। ओकरा घर में घुस के ओकरा मूड़ी में गोली ठोके देखे मरुआ। खादी के आतंक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगन के सुरक्षा खातिर खाकी वाला आ गइल बा। रे रे ए, ए, खाकी वाला अब खादी वाला के सुन। करे ससुरा तोर हिम्मत कैसी भइले हमरे भतीजी के हाथ लगावे के? रिश्ता समझ के बतियावल कर बब्बन। ससुर हम ना तू हुआ। रहल बात तोहरे भतीजिया के तरफ देखे के, त खाली होके देखला ही नहीं खी, छुअले भी बानी, चुमले भी बानी। कहाँ कहाँ अभी मत पूछिया। और तो हिम्मत कैसे भइले? गोली बर्बाद मत करा, बचा के रखा। यही तोहरा दुआरी पर बारात लेके आई, ओ दिन ही गोली बारातिन के सलामी में दगी है। बारात सजी कि तोर अर्थी उठी, ये तो वक्त बताई एसपी। लेकिन हमार बात सुन, आज के बाद अगर तोर परछाई भी हमारा भतीजी पे पड़ल तो तोर अर्थी उठावे से पहले ओकर चिता सजा दे। कल 4 बजे तोहरा घर पे अपना जान के साथे मिलब। ठीक 4 बजे। अच्छा कहले जोन अपने मौत के वक्त मुकर्रर कर देले। ठीक 4 बजे तोरा मौत के दस्तावेज पे हम मुहर लगाई। याद रखिए। भैया के तो खाली राजनीति लौकेला। जी हई रैली तो हाउ रैली। घर
घर हमरे जिम्मे। कोनो बात ना। पूरा 4:02 हो गई। खाली एजा आवे के नाम पे ओकर भगाई ढीला हो गई हुई। अरे बबन बाबू, हमरा तो लगा था कहे किधर भूमके तो नहीं खेते ले। चचा जी, चचा जी, चचा जी। ए ससुर जी, आइल तबानी 3:30 बजे से अपना मुन्नी से मिले। भरोसा ना होखे तो अंदर जौन फिल्म बनावत रहनी है बाहरी होकर टेलर देखला। अपन अमानत तोहनी के पास छोड़ के जाता नहीं। एकरा शरीर में तनिको खरोंच लागल तो तोहरे पूरे साम्राज्य के देख। अगर ऐसा ना कहनी तो हम तोहरा बेटी के भतार ना, बेटी के भतार ना, बेटी के भतार ना, बेटी के भतार ना। प्रचंड तेज इसकी हुंकारे, जाए 200 तलवारें, इसकी 2 आंखें। टाइम किसका शुरू हो रहा है और किसका खत्म, ये तू नहीं हम डिसाइड करेंगे। ये पहला राउंड तो तूने देख लिया, अगले हर राउंड में तो हमसे मात खाएगा। शायद तो हमको जानता नहीं, हम किंग नहीं किंग मेकर है और हमारा खेल शुरू होता है अभी से। तू तो गया एसपी, तू तो गया। हम आई। बस बेटा तू जल्दी से घर आ जा। सब ठीक बा? अब बाबूजी कैसन बनी? वो छोड़ तू बाबूजी की तबीयत के बारे में, तू बस जल्दी से घर आ जा। आ गया बेटा। तुहार हिम्मत कैसे भइल हमरे घरे आवे के? अरे बेटा, घर आज मेहमान से ऐसा बात कर जाला हो। बाबूजी तू निखा जानते हैं लोग के? इनके खूब जानता नहीं। ई किरण के पापा हुवन और आज तोहरा किरण के ब्याह के बाद करे ऐजा आइल बड़न। देखो प्रताप, हम जानते हैं कि हम बुरे इंसान हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बेटी के पिता भी हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमने अपनी बेटी किरण की आंखों में बसे तुम्हारे प्यार को देखा और मुझे एहसास हुआ कि प्यार बहुत सच्चा है। सच्चे प्यार को मिलाना एक सच्चा धर्म होता है। मैं तुम दोनों का शादी कराना चाहता हूं। लेकिन हम के नहीं क्या करेंगे तोहरा बेटी से बियाह? ऐसा मत कहो प्रताप, मेरे किए की सजा मेरे फूल जैसे बेटी को मत दो। स्वीकार कर लो उसे। तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे वो और उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे इनकार से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बचा लो हमारे परिवार को, बचा लो। अरे यादव जी, रवा जाई और बारातियन के स्वागत की तैयारी करी। हम चाहता नहीं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। धन्यवाद। प्रणाम जी, धन्यवाद।
दीवाना बा काजी जी अब रिश्वत की कमाई कबहू नहीं की खैले और तनख्वाह के पैसा से ऐसे महंगा गिफ्ट हम तो के कबू ना दे पाए। आपने खुद को हमें सौंप दिया, अब भला इससे महंगा गिफ्ट और क्या हो सकता है। बस इतना ही कहूंगी कि जीवन भर साथ निभाइएगा, चाहे दुख हो चाहे सुख। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में 5 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण में नक्सल प्रभावित जिले और दूसरे चरण में सारण, तीसरे चरण में मगध और चौथे चरण में गोपालगंज और 5वें चरण में अन्य जिले होंगे। आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से बिहार में आचार संहिता लागू की जाती है और इसे तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। माफ करी बमन बाबू, राम झली के मैदान में आइला से ये बेर के जीत हमली के बहुत मुश्किल लगा था। काहे कि जोन दलित के वोट के दम से हमली के जीतत रही जा, तो सारा वोट तो अकेले पासवान से बीट ली। वोट खरीद लेवे के अच्छा छल से ना मानी, उनके बल से मनावे। काहे कि ये बार हमनी के चुनाव जीतल बहुत जरूरी है। बाकी ये बेर जीतल बहुत मुश्किल बा। काहे कि गोपालगंज में ऐसा प्रशासन बा कि हम कभी देखबे न कहीं। कौन प्रशासन? एकदम से बुरबके बानिकार हुआ। कहाँ के प्रशासन? प्रशासन माने हमनी के दमाद। और बात सुन ली, हंसुआ कितना भोथर हो जाए ना, खींची अपने तरफ। हाँ सुन रहे, अब की बार दलित बस्ती में मिठाई के डब्बा के साथ साथ नोट के गड्डी भी जाई। नोट से पूरा वोट खरीद ले। किरण, हाँ तनी फोन दी है। एसपी साहब, शादी के ढेर सारा शुभकामना। धन्यवाद। बस एगो छोट शंका है कि आप ये बताई कि ई चुनाव में आप सत्य के साथ देव कि संबंध के? आपके चिंता जायज बा, लेकिन भरोसा रखें, ये चुनाव एकदम निष्पक्ष हुई। रहल बात संबंध के, तो हम फर्ज के राह में संबंध के साथी बना के ना चली ले। बस चुनाव में उतरला से पहले हमके आपसे यह भरोसा चाहत रहे और आपसे एगो विनती है कि काल अंबेडकर जयंती है। हमनी अपना दलित बस्ती में एगो छोटा आयोजन रख ले हैं, जौना में आप 5 मिनट खातिर आ जाए, जौना से हम दलितन के सम्मान बढ़ जाए। बाबा अंबेडकर हमार भी प्रेरणा हमें। आप निश्चिंत रहीं, आपके बस्ती में हम काल जरूर आई। हाँ जी सर, धन्यवाद। का हो रहा है? सरकारी आदेश मिलल हो, इन नाते गाड़ी का चेकिंग हो रहल बा। बब्बन यादव से पैसा के बारे में पूछे करे तुम हैं? तुमको जरा भी अंदाजा है क्या कर रहे हो तुम हैं? अपना दहिना जेब में सत्ता और बायां जेब में प्रशासन लेके चलते, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो रहा हमारा गाड़ी चेक करने का? आए हैं हमारे साहब, बतियाइए। साहब बतियाएंगे आपसे। आइए दामाद जी। का भइल? साहब इनके गाड़ी में चेकिंग कोई नहीं होता, 25 लाख के नगदी मिलल हो। आज रुपया के बारे में पूछा तो नहीं, तो अंग्रेजी में बतियाता रहे, हमका गंदी गंदी गाली देता रहे साहब। ए दामाद जी, ये अपना ये अर्दलिन के समझावा कि हमरा से माफी मांगस, हम जन कहत तानी उकरस, हमरा के बाइज्जत घर छोड़ के आवस। ए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा टर्र टर्र बोल रहे हैं? ये बरसाती बेंग है, टरटराइबे करी। ए दामाद जी, इसे मजाक कर जाला हैं? चचिया ससुर से? अच्छा ठीक है, मजाक के बाद छोड़ा। एकनी से कहा कि हमरा से माफी मांगस और तनी हमार परिचय देता। तोहरा भाई के लगावल जनता दरबार ना है, और ये लोग तो हर गुलाम ना, कानून के रखवाला है। रहल बात तू के हवे, तो सुन,
काला धन रखे वाला एगो क्रिमिनल है। ले जो रे। आइए, चलिए, आंख मत दिखाइए, चलिए। ए जी, एक दिन के लिए हम पापा के यहाँ होके आ जाए क्या? बोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है और इस दौरान गोपालगंज शहर के तत्कालीन विधायक यादव के छोटे भाई बब्बन यादव की गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतना अधिक कैश मिलने से कई सवाल खड़े होना यहाँ पे लाजमी हो गया है। आपको बता दें कि इस तलाशी के दौरान मौके पे पहुँच के खुद सिटी एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने ये गिरफ्तारी की है। का बात है किरण, इतना दुखी काहे लागत है? जिस औरत के बाप चाचा उसी के पति के हाथों गिरफ्तार हो जाए, वो भला खुश कैसे रह सकती है? ए जी, चाचा को छोड़ दीजिए ना। अगर तू हमसे दुनिया छोड़े के कहले रहतू ना तो हंस के छोड़ देती, लेकिन तो हर चाचा कानून के मुजरिम हा। ओके बिना सजा दिवावले हम हरगिज ना छोड़ा। देखो बेटी, तुम्हारे शादी में कोई स्पेशल तोहफा नहीं दे पाए थे, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, ले लो। पापा, हम चाचा का सिफारिश किए थे उनसे, पर वो। कौन बात नहीं बेटी, कौन बात नहीं। अपनी बेटी होने का फर्ज तो तुमने अदा किया, अब प्रताप की बीवी होने का फर्ज अदा करो। दैट्स ऑल। बबन को हम छुड़ा लेंगे, चलो हम चलते हैं। अरे पापा, आप पहली बार यहाँ हैं, कम से कम चाय नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटी, बेटी का घर का पानी बाप नहीं पी सकता। सदा सुहागन रहो, ईश्वर हर बला से बचाए तुम्हें। चलो चलते हैं। प्रणाम एसपी साहब। अरे प्रणाम। जी आई। बैठ जाइए आप लोग। देखनी एसपी साहब, अपना ससुर के करतूत हम दलितन के खरदल चाहत होंगे। उनका नजर में हम दलित काल भी बिकाऊ रहनी और आज भी बिकाऊ हैं। आप कहल का चाहता नहीं? रात आपके ससुर जी की तरफ से पूरे दलित बस्ती के अंदर मिठाई का डिब्बा बांटी। का आप देखल चाहे मिठाई का डिब्बा? जरूर। वो लोग डिब्बा के साथ साथ धमकी देके भी गइल बा कि जे वोट ना दे वो जान से जाए। हमारा रहते आप लोगन के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। डब्बा हमरे गाड़ी में रख दी। ठीक बा, चला 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 रखा, चला लेके चला। हेलो जी नेताजी, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नोटों से भरे डिब्बे रखवा दिए हैं एसपी की गाड़ी में और निकल चुकी है उनकी गाड़ी यहाँ से। बहुत अच्छा मौका है नेताजी, बब्बन भैया को बचाने का और इस एसपी को फंसाने का। बस अब आप सीबीआई को फोन कर दीजिए और फिर ब्रेकिंग न्यूज का मजा लीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी हुआ गिरफ्तार। ओके, जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम सीबीआई, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। प्लीज कोऑपरेट अस। आइए, आप पीछे चेक करिए। जी। क्या ये
क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप हैं? अरे आप उन दलितों से सरेआम रिश्वत ले रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या इन पैसों से आप रामधनी को जिता देंगे? देखिए, दरअसल ये पैसे... आपको जो कुछ भी कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहिएगा। और हाँ, अभी मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे दोनों को सील कर रहा हूं। पकड़ो इसे, रखो। कौन है आप लोग? सीबीआई। सीबीआई हो या कुछ भी, आप ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आपको पता है ये घर किसका है? एसपी का। मैडम, घर एसपी का हो या प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए बराबर है। आप प्लीज साइड में हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे अरे, चेक करो। मैडम, आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये तो बहुत कीमती है। चलो। अरे कितने का होगा ये? सुनिए तो। सर तकरीबन 2 करोड़ का होगा। अरे वाह, इस एसपी ने तो रिश्वत के दम पे पैसों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। यहाँ के एमएलए हमारे पापा हैं, उन्होंने ही ये गिफ्ट में दिया है हमको। अच्छा, नंबर बोलिए। 9820300854। हेलो यादव जी, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। एसपी सूर्य प्रताप के घर से 2 करोड़ का हार बरामद हुआ है और उनकी पत्नी का यह कहना है कि वो हार आपने उन्हें गिफ्ट किया है। अरे क्या कह रहे हैं आप लोग? लगता है पति के पकड़ा जाने से पगला गई है वो, और हमको फंसाना चाहती है, जिससे उसका गुनहगार पति बेदाग बच जाए। देखिए साहब, हम ठहरे समाज सेवी आदमी, हम खुद सादगी में अपनी बेटी का ब्याह किए। अगर हमारे पास 2 करोड़ होता तो हम वीआईपी तरीके से उसका ब्याह नहीं किए होते। पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही है वो। सुन लिया आपने? अब हम इस हार को सील करते हैं। यदि आपको दावेदारी ठोकनी है तो जांच कमीशन में जाकर ठोकिएगा। साइन ले लो मैडम से। मैडम साइन कीजिए। चलो। इस चुनाव से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। जिनके कंधों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसपी प्रताप की। कल रात सीबीआई की टीम ने एसपी प्रताप को एक भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई की दूसरी टीम ने एसपी प्रताप के घर से 1 करोड़ के गहने बरामद किए हैं। अब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सर, आप रिश्वत कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब तक सूर्य प्रताप पर लगे हुए सारे आरोपों की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, तब तक सूर्य प्रताप सस्पेंड रहेंगे। अगर ये रिश्वत कांड उजागर हुआ है तो हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसकी सच्चाई मीडिया और देश के सामने हो। मान गई रहुआ चाल के मंत्री जी, एक ही चाल में अपोजिट पार्टी चारों खाने चित हो गई। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बहरहाल इस बात को तो बाद में देखा जाएगा। तुम एक काम करो जी, वकील के साथ बात करके भवन को छुड़ाने का बंदोबस्त करो। जाओ। जी सर। हमको फंसाने चला था एसपी। देख तेरे बरसों के कमाए नाम पर कैसे एक झटके में पानी फेर दिया हमने। अब तुम्हारी कैद, बबन की रिहाई होगी। रिहाई। एसपी प्रताप के घूस कांड में फंसने से एक बात साफ जाहिर हो गई है कि बबन यादव के गाड़ी में जो तथाकथित रुपये बरामद हुए थे, दरअसल वो बबन यादव के थे ही नहीं। एसपी प्रताप की एक नई चाल थी, यादव जी को हराने की और विरोधी पासवान नेताजी को जिताने की। और अदालत इस फैसले को मानकर बबन यादव जी को बाइज्जत बरी किया है। अभी हमारे साथ है बबन यादव जी। क्या कहना चाहेंगे बबन यादव जी आप इन झूठे आरोपों के बारे में? देखिए, हम लोग तो 30 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी सब चाल था विपक्षी लोगों का हमको फंसाने का। अब तो माननीय न्यायालय ने भी हमको बरी कर दिया। बब्बन भैया जिंदाबाद, 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 बब्बन
भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया जिंदाबाद। बब्बन भैया भैया जी, आप भी जेल को अपना ससुराल समझते हैं। जब मर्जी हो जाते हैं और जब मर्जी हो वापस आ जाते हैं। कहा बाबू, जेल से हमनी के चोली दामन के रिश्ता। खैर ये सब छोड़ा, ये बतावा कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा बा। रहुआ आ गई तो तैयारी में कल से जोर पकड़ ली। यूएसपीया ना भीतर करवा दिलास। कहाँ सोचले रहनी की दामाद बन के हमनी के साथ दे, हमनी के सोचे उल्टा कर दिलास। खैर ये सब तो बाद में समझब, पहले तो लोग आज ही से ओके पागल साबित करे में लग जसन। भैया जी, आज के रहे दी, आज के काम काल कही जाई। आज तो दोहरी खुशी बा। हाँ, एक राहुल रिहाई और दूसर यूएसपी के बर्खास्तगी। भैया ये मौका पते को जोरदार धमाका होके के। दुबे जी हमें तो अपने परिवार वालों से मिले हो गया जमाना, क्योंकि अधिकारी के कुत्ते को सुबह शाम है घुमाना। अपना भी यही हाल है, अधिकारी के कुत्ते को सुबह शाम शैम्पू लगाना। दफ्तर सिस्टम की। अरे सर आप हमको चीने, हम वह हैं एसआई महतो, जिस जौने को आप सस्पेंड करके हमरे पेट पे लात मार दिए थे। सर एगो सवाल हमें बहुत परेशान कर रहा है, और जो उस दिन भी हमको बहुत कर रहा था कि आप हमको सस्पेंड कौने गलती के लिए किए थे सर, बताइए ना सर। हमारा गलती ही था कि हम बब्बन भैया का गुलामी किए। गुलाम तो हम दोनों हैं, यादव के गुलाम। हम गुलाम ना हैं, क्यों के गुलाम ना हैं, क्यों के गुलाम ना, सबका मार दे तेरी माँ का। हेलो सर, हम वंदना तिवारी बोल रहे हैं अपराध का आईना से। सर, ये महतो जैसे ईमानदार ऑफिसर पर सूर्य प्रताप सिंह ने जो हमला किया है, उसको मारा है, उसके लिए प्रशासन ने अभी तक क्या किया है? देखिए, इस प्रकरण की जांच चल रही है और अगर सूर्य प्रताप सिंह दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, हमें उम्मीद है कि इस प्रकरण की सही से जांच होगी। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। हेलो प्रताप। यस सर। आज तुमने महतो के साथ जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। मीडिया एकदम उखड़ चुकी है, मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। तुम आज के आज मुझे आकर पुलिस हेडक्वार्टर में मिलो। आप भी जांच कमीशन का हिस्सा बन गए का? कैसी बातें कर रहे हो प्रताप? पहले तुम इन परिस्थितियों से बाहर आओ। आज मैं एक आईजी की हैसियत से नहीं बल्कि एक गार्जियन की हैसियत से बात कर रहा हूं। लेकिन प्रताप, आज तुमने जो महतो के साथ किया वो अच्छा नहीं। सर, वो जानबूझ के हमको उकसा रहा था। अरे तुम्हें उकसाएंगे लोग, तुम्हारे गुस्से को भड़काएंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे तुम कुछ गलती करो। तुम्हें अपने गुस्से को पीना होगा। हमारी मानो तो प्रताप, एक माफीनामा लिखकर दे दो जिससे मामला यहीं सुलझ जाए, वरना मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करना पड़ेगा। हालात को समझो। सोचो मत प्रताप, मत सोचो। जी, क्या होंगे आपके विकास के मुद्दे? इस बार हम इलेक्शन जात पात के दम पर नहीं लड़ेंगे।
विकास को सीढ़ी बनाकर जनता के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। और जो मुद्दे आपने पूछे वो है महिला सुरक्षा, दलितों का उत्थान और सार्वजनिक कल्याण। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपका भाई खुद ही महिला रेप केस में एक बार जेल जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बबन से गलती हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उस लड़की को अपनी बहू बनाकर उसे समाज में इज्जत देने की कोशिश की है, सम्मान देने की कोशिश की है। सर, आप अपने दामाद के विषय में क्या कहेंगे, जो दिन दहाड़े महतो जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मारता पीटता है और फिर एक माफीनामा देकर साफ तौर पर बच निकलते हैं? बहुत होनहार दामाद खोजने की कोशिश की हमने, लेकिन क्या हुआ? बेचारे को बीमारी ऐसे लगी तो क्या करें हम? बीमारी? कैसी बीमारी? वो कहते हैं ना कि रिश्वत खाने की लत लग गई उसको, और आज वो बंद हो गई, तो उसका मानसिक संतुलन ढल गया। वो क्या कहते हैं उसको, पागल हो गया। लेकिन इलेक्शन के बाद चाहे हमें लंदन जाना पड़े हम जाएंगे, अमेरिका जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन उसका इलाज कराएंगे। पाप जो ठहरे हम बच्चों की परेशानी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ओम निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ध्यान से हमार बात सुने सभे। हमनी सत्य के साथे चुनाव में उतरल बानी। हमनी के एक एक द्वारे जाके सत्य के साथे लोग के पहचान करावे के पड़ी। सत्य हमरा के ना बुझाला भैया। हमार बात मानी तो चुनाव से नाम वापस ले ली। हम चुनाव से नाम वापस ना ले, चाहे हमार जान ही चल जाओ। हमनी के ई पता लगावे के पड़ी कि हमनी के बीच विभीषण कौन है। रे नमक डाले मत। अरे दामाद जी, रोकी रोकी रोकी। रे दिमाग खराब तुम लगा हैं? एक तो दामाद जी सही पागल हो गए बाड़े हैं, और ऊपर से तू लोग उनके पागलपन के बढ़ावा देता रहा। ज्यादा सन अब पागल हो गए तो का भाई, बाणे तो हमने के धमादे ना हैं? अपना जीते जी इनका कुछ ना होके दे। लंदन ले जाए, आगरा ले जाए, रांची ले जाए, लेकिन इनका इलाज जरूर करवाई। हटा सन, हटा हटा, जा। तो होके तो पागल बनाइए के छोड़ो। न जियते चैन से रहबे न मरते। देख अभी हम क्या करता नहीं। चलो सन रे। बस कीजिए, कितना पीजिएगा? हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आज तक जौना कानून के रखवारी करत है नहीं, वह कानून कमजोर निकल गए। मुट्ठी भर के गुंडा शहर के छाती पर दाल दरत अरे सा, और ओकनी के सामने कानून घुटना टेक के बैठल बा। आज 4 लोग हमके पागल कहता, काल 1000 लोग कही, और हम पागल बन के ना जी पाए, ना जी पाए। हम हार गए नहीं किरण, हम हार गए नहीं। आप हीरो हैं जी, फिल्मी पर्दे के हीरो नहीं, असली समाज के हीरो। और विपरीत परिस्थितियों में भी हीरो कभी हारा नहीं करते। देखिएगा, एक ना एक दिन
ये ग्रहण आपके सर से टल जाएगा और आप फिर से सूरज की तरह चमक उठेंगे। बस आप मरने का बात मत कीजिएगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस शहर का हर गली, हर मोहल्ला, क्षेत्र में पड़ने वाला हर गांव हमरे पोस्टर से पाट दो। रास्ता का चलने वाला हर आदमी चाहे जौने तरफ से गुजरे उसको हमरा ही पोस्टर नजर आए। हम कोई चुनाव किसी भी हालत में जीते का है। पोस्टर बैनर से इस बार कुछ नहीं होने वाला विधायक जी। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक को तो छोड़िए, इस बार सवर्णों का भी वोट उस पासवान को मिल रहा है। मुझे तो लगता है पूरी हवा ही हमारे खिलाफ चल रही है। हवाओं की फितरत है इधर से उधर घूमना, उन्हें तूफान हम बनाते हैं। लोग जमीन तलाशते हैं घर बनाने को, लाशों पर मकान हम बनाते हैं। तो एक काम कर, ये पासवान वा हमारा सीना में शूल बनकर चुभ रहा है, तो जाकर हमेशा के लिए शूल को निकाल कर फेंक दो। जाओ। जी प्रणाम। जीते रहो। चले। अरे तो के मना कैले रहली ना इलेक्शन में ना खड़ा होके के, बात समझ में नहीं क्या आई। कहे तो लोग बात के ना लात के देवता हो सब, एक के भाषा समझ में आई तो नहीं के। चला रे। जो ऊपर जाके इलेक्शन लड़ी। रामधनी पासवान के ऊपर हुए हमले के बाद से ही पूरे गोपालगंज शहर में तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि जिस तरह से रामधनी पासवान के ऊपर हमला हुआ है, न केवल पूरे शहर में तनाव का माहौल है, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमलावर के पहचान के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक रामधनी पासवान के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही कठिन बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस को अब रामधनी पासवान के होश में आने का इंतजार है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज के साथ। मछली को जाल से और दुश्मन को चाल से मारने वाला यादव कबू नहीं फंसता है। पासवान तो हमरे गले की हड्डी बनने वाला था ना। देखा है कि झटके में कैसे तुम्हारी सांस रोक दी हमने। सर हम अंदर आ सकता नहीं? कमिंग। सर ये आखिर क्या हो रहा बा? सारे मामले के सूत्रधार आपके बड़े भाई हैं और आपको कुछ पता ही नहीं। देखी सर, हम बहुत छोट आदमी बानी, हम सदा सत्य के साथ रहल बानी। बस इतना कहब, जवन कुछ हो रहल बा वो एगो भरम बा। एसपी साहब के बेवजह फंसावल गईल बा। एसपी साहब के गाड़ी में जौन पैसा रहल वो हमनी के दिहल रिश्वत ना, बल्कि धन यादव के दिहल रिश्वत रहल। बहुत सुंदर लगा तारू। कहाँ बिजली गिरी? कहीं ना जी, हमार बिजली तो रोए पे ना गिरी। प्रताप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बीबी के साथ समय बिता रहा हूं। अरे भाई, बीबी के साथ समय बिताने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अब एक काम की बात सुनो। काम? कैसा काम सर? आज हम तुमको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी के इंसाफ के लिए खुद तुम्हें नियुक्त करते हैं। आज अचानक क्या हो गया सर? हम रिश्वतखोर से भरोसे वाले कैसे हो गए? देखो प्रताप, तुम कल भी बेगुनाह थे और आज भी, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही का सबूत हमारे पास नहीं था। लेकिन आज तुम्हारी बेगुनाही का सबूत खुद अपने पैरों से चलकर हमारे पास आया है। कैसा सबूत? दलित बस्ती के जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ
कंप्लेन करके तुम्हें फंसाया था, आज वो खुद पुलिस के सामने तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर आया। अब ध्यान से सुनो प्रताप, पासवान के हमलावरों को 12 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे करना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। ना सर, ये गिरफ्तारी का नाटक किसी और अधिकारी से करा लीजिए। हम जानते हैं कि आज ये लोग गिरफ्तार होंगे और कल हमारे कमजोर कानून का फायदा उठाकर बाहर निकल आएंगे। प्रताप, तुम्हारे जैसा मजबूत सिपाही अगर कानून को कमजोर बताएगा तो ये देश कैसे चले? नो सर, ये हमसे नहीं होगा। क्या हुआ? आप आईजी साहब को मना काहे कर दिए? एसपी साहब, यहाँ की जनता बहुत भरोसे से देख रही है आपकी तरफ। आप उनका भरोसा ऐसे ही तोड़ देंगे? अरे तू समझत काहे नहीं खू? जेकरा से हमार लड़ाई बा तू तो हर बाप हा, चाचा हा, और हम नहीं चाहत की हमरा वजह से तुहार नैहर उजड़ जाए। कौन बाप, कौन चाचा? अरे ऐसा लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा, ऐसा लोग किसी का बाप चाचा नहीं हो सकता है। और आप जानना चाहते हैं इन लोगों की सच्चाई? पिछला चुनाव जीतने के लिए ये लोग हमारी माँ को जिंदा जला दिए थे ताकि जनता का हमदर्दी मिल सके। बोलिए, क्या ऐसे होते हैं किसी की बाप चाचा? एसपी साहब, खुद को मजबूत बनाइए। उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, यहाँ अर्जुन भी आप हैं और कृष्ण भी आप। वैसे भी गीता में लिखा है, जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया जाए वो हत्या नहीं, वध होता है। वध, 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 वध। ए बेर के चुनाव हमनी के हर हालत में जीते के बा, काहे से कि अब की बार भैया के प्रतिष्ठा दांव पे लागल बा। रउआ चिंता मत करी भैया जी, अब की इतना अंतर से जीतल जाई, इतना अंतर से जीतल जाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाई। हमके तहनी में पूरा भरोसा बा, लेकिन यह भरोसा पार्टी के वरिष्ठ लोगन के दिखावा काल रैली में इतना भीड़ होके के चाहिए, इतना भीड़ होके के चाहिए जवन की आज से पहले कब्बो कौनो नेता के रैली में ना भइल होके। भैया जी रउआ चिंता मत, ए बेरी रैली जबरदस्त होगी। बस एक बार चुनाव जीत जाए डीएसपी, ओकरे बाद तो हम तो के दुनिया से मुक्त कर दे। दुनिया का पहला बाप चाचा होखम जी अपना बेटी के हाथ से अपना दामाद के श्राद्ध करवाई। साथियों, अब वक्त आ गया है एकजुट होने का। अब समय आ गया है जात पात, धर्म, मजहब से उठकर गोपालगंज का विकास करने का। पिछले कुछ दिनों से एहजा जो कुछ भी हो रहा है, लगता है कि लोकतंत्र के इस जमाने में अब पुलिस तंत्र के साए में जी रहे हैं। बहुत सहेलियां पुलिस या गुंडागर्दी, लेकिन अब हमसे सहा नहीं जाएगा। चुनाव हम हारे जीते दोनों फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन अगर आपके साथ ये पुलिस या गुंडागर्दी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, करारा जवाब देंगे उसे। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। सरेआम गुंडागर्दी, अपहरण, लूटपाट, लोगों की हत्या, और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? यादव जैसा हो। पिछले 35 सालों में हमने आपको सब कुछ दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, आपको अपना अधिकार दिया है और बोलने की आजादी दी है। झूठ, झूठ। सूर्या, सूर्या,
पिछला 35 साल में अगर आप लोगन के कुछ देले बा तो ऊ भूखमरी, लाचारी, हत्या, अपहरण। रामधनी जैसा नेता जेकरा चुन के आ गईला से एकर जमीन खिसक जाई, ओकरा के दिन दहाड़े मरवाले बाई, अपना बीबी के हत्या करके आप सबसे वोट पावे खातिर उलझौले बाई। आखिर कब तक एकरा जैसा नेतन के हाथ के कठपुतली बनकर रह जा। आप सब कहिले कि गुंडा पुलिस के नाकामी से पनपेला, लेकिन हम कहता नहीं, आप बनाइले गुंडा। हर 5 साल पे आप लोगन के मौका मिलेला अपन नेता चुने के, तो ये भैया नेता चुनी जा, गुंडा ना। वाह 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 एसपी, अब वहीं तक ही हमनी के बारे में बतावत रहल, अरे हुआ सबे सुनत रहनी। अब एकर असलियत का है ये हम बताओ तनी। ए ले आओ रे। ये लीजिए एसपी साहब, आपके लिए तोहफा। आप हमको सस्पेंड किए थे ना, अब हम इनको आपकी जिंदगी से सस्पेंड कर देंगे। इसमें राजनीति में सिर्फ दिमाग नहीं भी चाहिए। चला रे, गाड़ी में बैठे सन। चाचा जी छोड़िए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा कुछ जवाब दीजिए। पापा कुछ कह रहे हैं हम आपसे। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं है? एकदम चुप। आखिर क्या चाहते हैं पापा? एसपी के साथ शादी कर ली तो लगा कि बहुत बड़ी जंग जीत लिया तूने। आखिर आपने अपना चेहरा दिखा ही दिया, अपना असली रूप बता ही दिया। बकवास बंद कर। आपने मेरी माँ को तो मार ही दिया। चुप, एकदम चुप। हो गया खेल खत्म।
अगर घर का चिराग ही घर को जलाने लगे तो उसे बुझा देना चाहिए। थप्पड़ की गूंज भूले नहीं है एसपी साहब। तोहरे आंख में आंसू? अच्छे हुए या बुरे, बाप थे हमारे। तू ही कहले रहलू ना, धर्म के स्थापना खातिर जौन कही जाला ओके हत्या ना वध कहल जाला। हम तो अपन धर्म निभा देनी। बेटी और दामाद भइला के नाते अंतिम क्रिया भी करे के बा ये लोग के। अगर तू कमजोर पड़ जेबू तो ही जिम्मेवारी हम अकेले ना निभा पाए। तू ही तो हमारे हिम्मत हो, तू ही हमारी ताकत हो। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।